चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बुक लाइन अब A game of chance consists of spinning an arrow which comes at rest pointing at one of the numbers 1 to 8। एक स्पिनर वाला गेम है बेटे, ध्यान रखो बातों में नहीं, ठीक है। एक ना छोटा सा स्पिनर दे रखा है इन्होंने, लाइक दिस। बना लोगे तो अच्छा है, नहीं बनाओगे कोई बात नहीं। और इसको ना 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। स्पिनर वाला गेम है। यहां से एक एरो, कुछ इस तरीके से एरो है जो कि इस पे स्पिन हो सकता है, ठीक है। What is the probability that it will point at 8? पहले तो मुझे ये बता दो इसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8 होंगे, यानी पॉइंटर 1 से लेके 8 तक किसी भी नंबर पे रुक सकता है, राइट। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 की कि पॉइंटर 8 पे रुके। 1/8 ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें पॉइंटर में 8 एक ही बार लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर है इसमें? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। आयुष। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। कितने नंबर है 2 से बड़े? 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। उसके बाद कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है। कितना आ जाएगा? 1/4। इजी। अब इससे रिलेटेड इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो एक देते हैं ट्रायल के लिए, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। प्रोबेबिलिटी a factor of 8। to 8 3/8 4/8। 1 भी है ना? यस, क्योंकि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 8 ही होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा, एक 1 होगा, है ना। तो फैक्टर के केस में 1 लेना है, राइट। चलिए इसमें एक और पूछते हैं, क्योंकि मैंने कल कराया था, है ना। ये डिपेंड करता है, 4 नंबर की केस स्टडी भी आ सकती है, 5 नंबर का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कितने कार्ड दे रहे हो। अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। कल कराया था मैंने, और वाला भी और एंड वाला भी। स्क्रीन में 6/8 5/8। 1 मल्टीपल फैक्टर होता है 1, मल्टीपल नहीं। 2 और 3 के मल्टीपल। अब 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? या तो 3 या तो 6। 6 में ऑलरेडी पहले काउंट कर चुकी हूँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आ जाए एंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 6/8 6 क्यों? 2 and 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है। कौन है वो नंबर? 6 है। 6 itself is a multiple of 2 and 3। तो अगर एंड है तो कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं, और अगर और है तो दोनों के मल्टीपल्स लेने हैं। समझ आ रहा है? ये एंड और वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम हर बार देती है। भूमिक ध्यान यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। A basket contains 4 red balls.
and 5 blue balls. 5 one ball is drawn and laid aside. वो कह रहा है एक बॉल निकाल लिया और उसको साइड में रख दिया. And a second ball is drawn. Draw a tree diagram to represent the possible outcomes of probabilities. Use the tree diagram to answer the following question. वो कह रहा है देखो एक उसमें ना बैग में 2 कलर की बॉल्स हैं, या तो रेड और या तो ब्लू. वो कह रहा है एक बॉल निकाली और उसको साइड में रख दिया. अब जो बॉल उन्होंने साइड में रखी है वो हो सकता है कि रेड हो, Yes. या हो सकता है ब्लू हो, है ना. तो जो आपकी बॉल लेड असाइड है वो आपकी 2 हो सकती है, या तो रेड हो सकती है और या तो इसको ऐसे लिखना, वो 2 हो सकती है. कौन कौन सी? या तो रेड और या फिर ब्लू. Late के बाद के साइड ASIDE असाइड. एक बॉल जो आपने निकाली इसमें से और जो बाहर रख दी, साइड में रख दी, वो क्या हो सकती है? या तो रेड हो सकती है या तो ब्लू. आप बता सकते हो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/9. 9. और ब्लू की 5. 5/9. अब जो बची, अगर मान लो रेड बॉल बाहर निकल गई, उसमें अभी भी रेड बॉल बची है ना, है ना. तो अगेन दूसरी बॉल हमारी रेड भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है. ऐसी अगर पहले वाली बॉल ब्लू निकली है तो बाद वाली बॉल मेरे पास रेड भी निकल सकती है और ब्लू भी निकल सकती है. अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, जरा इसको समझना ध्यान से. पहले बना लो, इसकी प्रोबेबिलिटी समझो. बेटे अब जरा मुझे बताओ, ये रेड बॉल एक निकल गई, इसको हमने साइड में रख दिया. अभी टोटल बॉल्स थी 9, एक बॉल हमने साइड में रख दी. टोटल बॉल्स कितनी बची है? 8 बची. यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8. उनमें से रेड कलर की कितनी बची? 3, क्योंकि रेड तो एक बाहर निकल गई. तो रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/8, क्योंकि ब्लू उसमें अभी भी 5 ही है. Yes. है ना. लेकिन अगर एक बॉल जो साइड में निकली है अगर वो ब्लू कलर की है तो अब ब्लू कलर की एक बॉल कम हो गई है, तो अब उस केस में रेड कलर की तो 4 ही है, टोटल बॉल 8 है. और ब्लू वाली भी 4 रह गई और टोटल बॉल 8 है. मेरी बात समझ आ गई? ट्री डायग्राम समझ आया कि नहीं? Yes. 2 मिनट. बोलो क्या पूछना है. रिकॉर्डिंग हो रही है. ठीक है जी, बना लिया सबने. अब इसके बेस पर हमें आंसर दे रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट पेज पर दे रखे हैं आपके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एंड देन अ ब्लू बॉल? यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहली बॉल रेड हो और दूसरे वाली कैसी हो? ब्लू हो. बताओगे कैसे निकालोगे? ये देखो, पहले वाली रेड और दूसरे वाली ब्लू, क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? यस, क्या आंसर आएगा इसका? 4/9 मल्टीप्लाई 5/8. अंडरस्टैंड? हाँ जो भी है सॉल्व करके बताओ कितना आएगा. 5/8. बिल्कुल सही. सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल्स, यानी पहली भी ब्लू निकले और बाद वाली भी ब्लू निकले. अब कौन से वाला चलेगा इसमें? ये देखो, पहले वाली भी ब्लू और बाद वाली भी ब्लू होनी चाहिए. तो क्या आ जाएगा? 5/9 इंटू, ठीक है, 5/8. यस 5/18. बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं? अब अगर समझ आ गया तो मुझे रिमेनिंग 2 प्रोबेबिलिटीज बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ BR बताओ और प्रोबेबिलिटी ऑफ RR बताओ खुद से. क्वेश्चन तो 4 नंबर की स्टडी में भी आ सकता है.
आज ही चैप्टर खत्म कर देंगे हम, कल अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कमिंग थर्सडे यस प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन है आपके पास, तो मैसेज चला जाएगा अभी ग्रुप में कि टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी ऑन थर्सडे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी हो, आपको मेथड पता चल गया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी सेम, ठीक है। बताओ इनका आंसर कितना आएगा जी? पहले वाले का तो 5/8 कैसे? 5/9 5/9 into 4 इंटू 3/8 अच्छा 4/8 4/8 आएगा। कैसे चल रहा है समझ लो इसको। पहली बॉल कह रहा है वो ब्लू, तो ब्लू से ही अगले वाली आर, ये वाली, तो कौन से 2 नंबर की मल्टीप्लाई होगी? इन दोनों इन दोनों की। समझ आ गया। और आर आर में किसकी होगी? 4/8 पहले वाला आर और इससे भी अगले वाला आर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। समझ गए? 3/18 कितना आया? 3/18 4/9 इंटू 3/8 से 3/18 और यहाँ से 5/8 और 1/6 है। 1/6 हाँ बिल्कुल 1/6 बिल्कुल करनी है, कर सकते नहीं है, करनी है। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब सिर्फ वो बच्चे बात करना जिन्हें पीछे गर्ल्स के साथ बैठना हो, ठीक है बेटे। अभी क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाइस, यानी अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाइस इज थ्रोन। Write down an event that has a probability of 0 and an outcome that has a probability of 1। पहली बात तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आता नहीं, बट स्टिल मैं चलो बता देती हूँ। वो कह रहा है कि इवेंट बताओ पेयर ऑफ डाइस से रिलेटेड जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो और या जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, ठीक है। अब आप ऐसी कोई भी इवेंट इसमें अपने आप खुद से बना सकते हो। मैं 2 बना रही हूँ। प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो। पेयर ऑफ डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। एक में होते हैं 6, पेयर में कितने होंगे? 12 अच्छा अच्छा 36 यस, टोटल आउटकम्स होंगे 6 into 6 यानी कि 36 है ना। अब दोनों पे मिनिमम नंबर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। और मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है? 6 + 6 12 आ सकता है ना। तो मैं एक 0 प्रोबेबिलिटी वाला एक इवेंट बना सकती हूँ, सम ऑफ नंबर्स इज 1। क्या ऐसी इवेंट पॉसिबल है जब मैं एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करूं कि उन पर जो नंबर आए उनका सम 1 हो? नहीं है ना पॉसिबल। इसका मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इस केस में 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 13। अब बिटवीन का मतलब है ना तो 1 होगा ना तो 13 होगा, सिर्फ इसके बीच के नंबर सोच। अच्छा 13 होगा सम? स्टेटमेंट कैसे होगा बताओ? डाइस में 2 नंबर होते हैं, सबसे बड़ा नंबर दोनों पे 6 होता है, तो जब 6 और 6 आएगा तो सम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 13 तो सम कभी भी नहीं आएगा। वो होता था ना जैसे 1 to 13 1 को नहीं गिनते थे, लेकिन लास्ट 13 वाले को नहीं 30 बिटवीन का मतलब होता है ना तो 1 को काउंट करना है ना 13 को, सिर्फ इसके बीच वाले। बिटवीन का मतलब ये होता है, वो होता है फ्रॉम दिस टू दिस में। अगर मैं लिखूं फ्रॉम 2 to 12 तो 2 भी कंसीडर होगा 12 भी कंसीडर होगा, समझ रहे हो। लेकिन इसमें बिटवीन में ना तो 1 कंसीडर होगा ना तो 13। अब इसके बीच के ही सम होंगे,
तो वही पॉसिबिलिटी है कि कोई भी मैं 2 डाइस को थ्रो करूं तो मिनिमम सम कितना हो सकता है 2, मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 और उसके बीच में सारे सम हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कि आपके पास जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत कम चांसेस है जिसमें सिर्फ वो 12th question. Write a sample space and calculate the probability based on the given information. First part, sample space भी लिखना है। वो कह रहे 2 dice are rolled. ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। सानवी तुम बताओगे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? हाँ, कैसे आएगा? यस, क्योंकि एक डाइस पे कितने आउटकम होते हैं 6 और 2 डाइस ऐसे आप थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? अब प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम इज अ प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 5। अब इसमें और वर्ड आ गया, ध्यान देना। तो और का मतलब हमें दोनों चीजें लेनी है, प्राइम नंबर्स भी और ग्रेटर देन 5 भी। ठीक है, लेकिन केवल कॉमन नहीं लेने, वो हम तब लेते जब एंड होता। तो अब जरा इसमें देखना, ये वर्ड आ रखा है सम, तो हम क्या करेंगे एक सम वाली टेबल बना लेंगे। अब कैसे बनेगी इसको सीखो, सम वाली टेबल बनाने का तरीका। आपने 1 से लेकर के 6 तक के नंबर यहां पर भी लिखने हैं और यहां पर भी लिखने हैं। लिख दिया? अब आपने इन्हें प्लस कर करके लिखना है। ठीक है, अब पहले इस 1 की इन सब में प्लस करूंगी मैं, तो 1 की 1 में प्लस करेंगे तो 1 की 2 में प्लस करेंगे, 1 की 3 में प्लस करेंगे, 1 की 4 में प्लस करेंगे, 1 को 5 में प्लस करेंगे एंड देन 7. ठीक है। और सेम रो से ये सेम कॉलम बनेगा। कैसे? क्योंकि अगर जब मैं इस 1 की सम में प्लस करूंगी तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। पहली रो पहला कॉलम। समझ आया कि नहीं? समझ आया? शुभश्री नेक्स्ट रो बताओ क्या बनेगी? हाँ हाँ, और ऐसी कॉलम में क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, एंजल। नेक्स्ट रो बताओ। 7 8 9 7 8 सानवी 8 9 10 9 ठीक है। मन्नत है, यही आएगा। अब ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब इसमें से मुझे क्या क्या चीज देखनी है? क्या होना चाहिए? या तो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बताना जरा, इसमें बीच में जो मैंने नंबर लिखे हैं इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, 2 है. एक ये दोनों 3 है, एक ये वाले सारे 5 हो गए, 5 7 एक ये सारे 7 हो जाएंगे 11 और एक ये 2 11 हो जाएंगे। इसके अलावा तो नहीं कोई होएगा है? No. ना बता। 10 और ग्रेटर देन 5 का मतलब? ग्रेटर देन 5 में कौन कौन आएंगे? 6 7 8 9 10 6 6 आएंगे सारे, 8 9 10 12, 8 9 10 8 9 10 8 9 8 आगे सारे। अब बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी हुई इसकी? कितने टोटल आउटकम्स है? टोटल आउटकम्स तो 36 थे। फेवरेबल कितने हुए? सबको प्लस करना है इन्हें। अब ध्यान दे रहे हो, इसमें सिर्फ ये 3 4 नहीं है, बाकी तो सारे हैं 32 तो 36 में से इन 3 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 33 आ जाएंगे। फेवरेबल आउटकम समझ आ गई? और 3 से कट करेंगे तो उसको क्या आ जाएगा? 11 दैट इज आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया?
ठीक है। सेकंड पार्ट, अ बैग कंटेन 4 रेड 3 green and 2 blue balls. Two balls are drawn without replacement. अब इस विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझो क्या है। रिप्लेस का मतलब होता है वापस उसी जगह पे रखना। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब हम बदलना समझते हैं कि इसको इस चीज से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो रिप्लेस का मतलब होता है वापस उसी जगह पर हमें उसको रख देना है। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि हमें वापस नहीं रखना। जैसे इस बैग में कितनी टोटल बॉल्स हो गई, 4 3 और 2, कितनी हो गई, 9 हो गई। तो आपने पहले एक बॉल निकालनी है और जो बॉल निकलेगी उसको देखना है और साइड में रख देना है, उसको वापस दोबारा से बैग में नहीं डालना। यानी जब आप सेकंड बॉल निकालोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो चुकी होंगी। इतनी बात समझ आ रही है अच्छे से? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर? बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर में हो सकता है पहली रेड निकले दूसरी ग्रीन निकल जाए, या पहली रेड निकले दूसरी ब्लू निकल जाए, या पहली ग्रीन निकले अगली ब्लू निकल जाए, और इनके रिवर्स भी हो सकते हैं। तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं क्या करूंगी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स में से, ऑल पॉसिबिलिटीज में से माइनस कर दूंगी कि बोथ आर ऑफ सेम कलर। ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, ऑल पॉसिबिलिटीज का मतलब टोटल कितनी बॉल्स थी जी? 9 में से पहली बॉल निकालने के तरीके 1/9 हो जाएंगे। एंड अब जब आप दूसरी बॉल निकालोगे तो अब एक टोटल बॉल्स में से एक बॉल कम हो गई, और जो टोटल बॉल्स बची उनमें से निकालनी एक ही है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/8। तो ये तो तरीके हो गए ऑल पॉसिबिलिटीज। इतने तरीके से आप 2 बॉल्स निकाल सकते हो ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर की कोई भी बॉल इतने तरह से टोटल निकाल सकते हो। इतना समझ आया कि नहीं? माइनस, अब मैं कह रही हूं बोथ आर ऑफ सेम कलर। अब जरा ध्यान से समझना, या तो हो सकता है दोनों रेड हो। अब दोनों रेड में रेड कलर की टोटल बॉल्स कितनी है? 4। तो पहली बॉल कितने तरह से निकल सकती है? 4/9 तरीके से, क्योंकि टोटल बॉल्स है 9 जिनमें से 4 हैं रेड कलर की। तो एक बॉल निकल सकती है 4/9 तरीके से, उसको मैंने साइड रख दिया। अब टोटल बॉल्स कितनी रह गई? 8। उसमें रेड कलर की बॉल कितनी रह गई? 3। तो अगेन क्या आ जाएगा? 3/8। या फिर और के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। हो सकता है दोनों बॉल्स कौन सी हो? ग्रीन हो। ये मैंने किसके लिए लिखा था? रेड के लिए। अब मैं किसके लिए लिख रही हूँ? ग्रीन के लिए। अगला मैं किसके लिए लिखूंगी? ब्लू के लिए। अब दोनों बॉल ग्रीन हो, ग्रीन कलर की 3 बॉल थी, तो पहली बॉल 3/9 तरीके से निकल सकती है। उसके बाद मैंने उसे जब साइड रख दिया, टोटल बॉल से 8 रह गई, उसमें ग्रीन कलर की भी एक बॉल कम हो गई। या पहली बॉल ब्लू हो, अब ब्लू कलर की 2 बॉल्स हैं, टोटल 9 बॉल्स हैं, जब उसको निकाला साइड रख दिया, टोटल बॉल्स 8 रह गई, उसमें ब्लू कलर की सिर्फ 1 रह गई। ये समझ आया कि नहीं? समझ आ गया? अब आप देख रहे हो सब में ना नीचे 9 × 8 आ रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ना एलसीएम लेने में आसानी रहती है। समझ रहे हो? ये चीजें सीखनी है कैलकुलेशन की, है ना। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कभी भी कटिंग नहीं करनी, अदरवाइज तो आप 2 को 8 से कट कर सकते हो, इसमें 2 को 8 से कर सकते हो, 4 से 8 को कर सकते हो,
बट यहाँ नहीं कर सकते, फिर एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, है ना। जितनी ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन उतने ही गलती होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ भी कटिंग नहीं करनी, एलसीएम सेम ले लेना। अब 1 into 1 कितना बचा है यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ 4 into 3 12, 3 into 2 6 और 2 into 1 2, यानी तो माइनस में आ रही है, माइनस में तो नहीं आनी चाहिए। नहीं, एक मिनट, ऑल पॉसिबल में नहीं, हमें यहाँ पे 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है ऑफ बोथ कलर, नॉट फ्रॉम 1/8। अभी बताती हूँ कैसे, ये मैंने इसका फॉर्मूला तुम्हें भी शायद बताया नहीं है ना, 1 माइनस वाला। चलो बताती हूँ उसको भी मैं, इसको कर लो पहले कंप्लीट, फिर बताते हैं। 1 और माइनस दिस, ठीक है। अब 1 माइनस, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 20, और 9 8 जा 70, अगेन 72 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 72 माइनस 20, कितना आ जाएगा जी 52 52 अपॉन 52 कट हो रहे हैं किससे, 4 से भी तो हो रहे हैं, 4 से 13 और 4 से 18, दैट विल बी द आंसर। अब ये 1 माइनस वाला किस्सा समझो, ठीक है। फॉर्मूला नोटबुक निकालो और उसमें एक चीज लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से उसके प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके मिलती है। रीजन बीइंग कि कोई भी इवेंट या तो हैपन होगी और या तो नहीं होगी, है ना। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। सो दैट्स वाई किसी भी इवेंट के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। और इसको सिंबॉलिकली पता है ऐसे लिखते हैं, नॉट हैपनिंग मतलब ई बार इज 1 माइनस पीई। कई बार वो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। और वो इसको इस तरह भी दे सकते हैं कि पीई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये मैंने इतने सारी एक ही चीज की इतनी सारी नोटेशन आपको क्यों बताई है, क्योंकि वो 1 मार्क में एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए। लास्ट वाली में कुछ नहीं किया इन्होंने, इंटरचेंज किया है, इसको इधर लेगा और इस वाली टर्म को इधर लेगा, शिफ्टिंग करिए जस्ट, ठीक है। और वो ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इनमें से वो कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, या वो ऐसे लिख सकते हैं पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो ये सबका मतलब एक ही है, इन सबका मतलब क्या है कि किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इवेंट होगी या तो नहीं होगी। फर्स्ट में आपने ये पेपर लगाया था बात का मतलब होता है नॉट हैपनिंग ऑफ ई। जैसे मान लो, अब मेरी बात सुनो, आपने एक डाइस थ्रो किया, अब अगर मैं उसमें पर्टिकुलरली 4 वाली इवेंट की बात करूं तो डाइस को थ्रो करने में या तो 4 आएगा या तो नहीं आएगा। तो 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6 और 4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/6। दोनों को प्लस करना जरा, 1 आएगा। मेरी बात समझ आ गई। तो कोई भी इवेंट ले लो आप, हमेशा उस इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 रहता है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी मुझे, कि बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब या तो दोनों बॉल सेम कलर की होंगी या तो सेम कलर की नहीं होंगी। अब सेम कलर की नहीं है, इसका मतलब डिफरेंट कलर की है। तो इसलिए मैंने यहां पर ये कंसेप्ट लगाया कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ऑफ सेम कलर, यहाँ पे पी लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ऑफ सेम कलर।
राइट। और ये पर्टिकुलर पार्ट को इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग सी कंसेप्ट लगा है। अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट किया नहीं था। नोट इट डाउन। लिख लिया सबने? यहाँ पे करेक्शन कर ली, ये जो पी लिखना था। पीछे बैठना, तो इसके साथ ही बैठ जा पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी इस टाइम पे क्या चीज जरूरी है बात करने? मैं बार बार तुम लोगों को बोल चुकी हूँ कि मैं क्लास टीचर नहीं हूं, और यहाँ पे डिस्टरबेंस का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, बी सीरियस। ये सबको समझ आया कि नहीं? अगर आ गया तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे रही हूं, करके दिखाओ। ठीक है, अब बैग contains 3 red, 5 blue and 2 black balls. 2 balls are drawn one by one without replacement. Find the probability that both are of different color. करके दिखाओ। सब लोग करके दिखाओ। सेम मेथड है, मेथड सेम है, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ बॉल्स को शफल कर दिया, चेंज कर दिया। तरीका सेम है, उसी तरीके को फॉलो करो। आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो रजिस्टर पलट के देखने की जरूरत नहीं है, सारा तरीका मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपने वैल्यूज रखनी है, आपको सिर्फ अपना दिमाग यहां लगाना पड़ेगा बस। ये ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, यहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे ही लिखना, रेड और ग्रीन और ब्लू जैसे मैंने लिखा है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेड और ब्लू और ब्लैक। ठीक है, क्या क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। 1/9 जो 1/8 नहीं, वो थोड़ी लिखना है, वो तो 1 है ना यहाँ पे। ये मैंने करा नहीं तूने करेक्शन उसमें, ये देख 1 में से माइनस करना है। जल्दी से करके अपने लिस्ट चेक करा दो। रेड और ब्लू और ब्लैक।
बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बातें नहीं, करेक्ट है। देख के लिखा है क्या एक दूसरे से? नहीं, अलग अलग करें, अच्छा, सेम सेम करा ना। आंसर ऐसे ही आएगा। से स्टार्टिंग कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ both are of different colors is equals to 1 minus probability of both are of same colors, यही लिख रहे होंगे। अब both are of same colors का मतलब या तो रेड, या तो ब्लू, या तो ब्लैक। बोलो दिपिन। पहले रेड हाँ, रेड के लिए क्या लिखेंगे? 3/10 हाँ, into 2/9 राइट। तो 4/10 क्यों? 5/10 हाँ, 4/9 2/10 1/9 राइट। आगे सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से करो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको क्या आएगा। हाँ, 31 बाय, बिल्कुल सही, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यस, ओके। अगला देखिए, नेक्स्ट है फिर थर्ड पार्ट। 3 coins are tossed, इसी को ही ढूंढ लो। हाँ, हाँ जी, अगर 3 कॉइन, शुभश्री तुम बताओगे टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं, कैसे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 3 को 3 से, 3 को 3 बार, क्यों? एक कॉइन में कितनी आउटकम होती हैं? कौन कौन सी? तो 2 आउटकम्स हुई ना, तो 2 को 3 से करेंगे, ये 2 को 3 बार करेंगे या 3 को 3 बार करेंगे? कितनी आ जाएंगी? 8 आ जाएंगी। बात समझ आ गई? What is the probability that first coin shows head and exactly 2 head occurs in total? Probability of first coin shows head, पूरा लिखेंगे, पहले इसमें सैंपल स्पेस ही लिख दो, सैंपल स्पेस, पहले लिख ले। सैंपल स्पेस देख के नहीं लिखना, बिना देखे लिखना है। एंजल, आगे कैसे सिखाया था? अरमन कैसे सिखाया था? पहले वाले हेड को टेल में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड वाले को, और अब लास्ट वाले। अब ऐसे ही इसमें एच, 3D हाँ, टी आगे लगी समझ? अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि फर्स्ट कॉइन शोज हेड एंड टोटल कितने हेड होने चाहिए? 2 हेड्स होने चाहिए इन ऑल।
कितनी आउटकम्स हैं जिसमें पहले हेड आ रहा है? सबसे पहले हेड आ रहा है एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 4 लेकिन वो कह रहा है कि टोटल कितने हेड होने चाहिए? 2 ही हेड होने चाहिए। तो वो टोटल 2 हेड, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2/8 यानी 1/4। वो कह रहे हैं पहले हेड होना चाहिए और टोटल 2 ही हेड होने चाहिए। समझ रहे हो? तो पहला हेड के तो 4 केसेस थे, लेकिन उनमें से इस वाले केस को हमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसमें 3 हेड आ रहे हैं। इसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसमें एक ही हेड है। समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट इज मम्मी अगला क्वेश्चन 4th part. A 4-digit number is formed. A 4-digit number is formed using digits 1, 2, 3 and 4 with no repetition of digits. यानी एक डिजिट एक ही बार आनी चाहिए। ठीक है जी? यस। What is the probability that the number is even? अब जरा समझना ध्यान से। 4 डिजिट का नंबर बनाना, ये मैंने 4 प्लेसेस बना लिए, जिसमें ये मेरा यूनिट प्लेस डिजिट है, यानी 1s प्लेस डिजिट, 10s प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस बना लिया। अब नंबर मुझे कैसा बनाना है? इवन बनाना है। अब इवन नंबर क्या होता है जी? जिसके लास्ट में कोई भी डिजिट या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 2 या तो 4, यानी यहाँ पे या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। यही आ सकता है ना? तो मैंने इसके 2 केसेस बना लिए। पहला केस बना लिया जिसके लास्ट में 2 आएगा। अब ये 3 प्लेसेस भरने हैं मुझे। दूसरा केस बना लिया जिसके लास्ट में 4 आ रहा है। बची कितनी डिजिट? 3 डिजिट बच गई। तो वो 3 डिजिट में से ये पहली वाली जो प्लेस है वो कितने तरीके से फिल हो सकता है? 3 तरीके से। यस। ये वाला कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। और ये वाला 1 तरीके से। ऐसे ही यहां पर, और इसके बीच में और वाला केस है, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो लास्ट में 2 आएगा या तो 4 आएगा। एक साथ तो दोनों नहीं आ सकते, है ना? ऐसे यहाँ पे ये कितने तरीके से? 3 तरीके से। ये कितने तरीके से? 2 तरीके से। ये कितने तरीके से? 1 तरीके से। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या बन गई? अब देखो इसका क्या, इसके कितने वेज हो गए? 3 × 2 × 1। ये तो पहला तरीका हो गया। और इसके कितने हो गए? 3 × 2 × 1 तरीके। यानी टोटल कितने हो गए? 6 + 6। और के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 12 और के लिए हम प्लस करते हैं। ठीक है? और 1 मिनट, अभी टोटल भी तो पूछ रहा है। ये तो इतने तरीके हुए, तो फेवरेबल आउटकम्स हुई हमारी। दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, ये आपके हैं फेवरेबल आउटकम्स। दीज आर फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है? टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं? टोटल आउटकम्स मतलब टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं? 64 टोटल आउटकम्स बन सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। आपके पास 4 प्लेसेस हैं, तो ये वाला प्लेस 4 तरीके से फिल हो सकता है, ये वाला 3 तरीके से, ये वाला 2 तरीके से और ये वाला 1 तरीके से। तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 24। ठीक है? यहां पर आया था 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 12/24। कितना आ जाएगा? अब जरा लगाओ कॉमन सेंस। कितने भी नंबर ले लो, मान लो तुमने शुरू के 100 नंबर ले लिए, उन 100 नंबर में से आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, यानी इवन नंबर्स की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। और ऑड की भी कितनी हो जाएगी? अब मान लो तुमने 1000 तक के नंबर ले लिए,
तो 1000 तक के जितने भी नंबर होंगे उनमें से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 से लेकर के जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे उन सब में आधे इवन होंगे, आधे ऑड। तो इसका मतलब ऑड नंबर की इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हाफ हो गई। समझ आ गया। अब मुझे आप ये बताओ, अगर इसमें ऑड की जगह इवन हो तो तुम क्या करोगे? करके दिखा दो फटाफट से। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की। डॉक्टर मैम हाँ जी, प्लेसेस में ये ऐसे आपके पास 4 डिजिट थी, 1 2 3 4, उनमें से आप इसमें पहली डिजिट पे कोई भी वो रख सकते हो, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जो यहाँ आ जाएगा वो इधर रिपीट नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज बची, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बची एंड 1। आंसर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कैलकुलेशन की बात कर रही हूँ। अब आप जो इस वाले पूरे इसमें चेंज करोगे वो कहां पर करोगे? सेम सॉल्यूशन में आपने क्या चेंज करना है? यहाँ पर 2 और 4 की जगह क्या आ जाएगा? 1/3 यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, आएगा। तो 1 वाले केस के भी कितने बनेंगे? 6 + 6, है ना। ऐसे ही इसमें भी यहाँ पर 5 अगर होगा तो तब भी सेम बनेंगे। तो आपके इस पूरे क्वेश्चन में जब ऑड नंबर की बात होगी तो आपने यहाँ पर क्या लेना है? 1 और यहाँ पर क्या लेना है? 3। समझ आ गया? करके दिखाओ, चेक कराओ जल्दी से। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है ऑड नंबर के लिए, फटाफट से करके दिखाइए। सेम लाइन लिखनी है विद नो रिपीटेशन, ये भी लिखना है। फेवरेबल आउटकम्स में आपने बस यहां पर जो आप ये 2 और 4 ले रहे हो, अब आपने 2 और 4 की जगह क्या लेना है? 1 और 3। क्या लेना है? 1 और 3। पूरा क्वेश्चन सेम है, फटाफट से कर दो। यहाँ 4 to 1 हाँ। हो जाएगा। 4 3 2 1। 4 3 किसकी बात कर रहा है? 3 में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे यही रहेगा 3 2 1। यहाँ आएगा 4 3 2 1। तो टोटल आउटकम्स में आंसर भी सेम ही आना है, 1/2, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, बस और कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा क्वेश्चन। ठीक है। अब आपने पता है मेरे को क्या करके दिखाना है इसके बाद? इसका आंसर तो सेम होगा। हो गया। अगर फिर वो जितना बोलोगे मैं उतना टाइम बढ़ा दूंगी। सिंपल इज दैट। चेक कर दो। देख लिया मैंने, बस वो सेम ही है। अपने सेम क्वेश्चन में मुझे करके दिखाना है कि अ 5 डिजिट नंबर is formed using digits 2 3 4 5 and 6। ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको इवन नंबर की भी और प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ऑड नंबर की भी। फटाफट से करके दिखा दो सेम मेथड से। यस, बिल्कुल पक्का। अभी तो 4, हाँ 5 डिजिट वाले कर दो फटाफट से, उसके बाद छुट्टी। जो इससे पहले मोड वाला था होमवर्क, अरे ऑड वाला तो सेम ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, सेम ही तो लिखना है। इसका हाँ पहले वाले का हाँ 1/2 आएगा। चेक कर दे अरमन। और यहाँ पे 3 आना था, 2 नहीं। ये लो फटाफट से, हाँ बिल्कुल सही। 5 डिजिट का करके दिखा दे। पूरा मेथड सेम रहेगा आपके पास, मेथड सेम है, मैं फिर बोल रही हूँ। बस यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एक एक नंबर और बढ़ जाएगा। करो खुद से।
even if they काम नहीं तो कर सकते सारा सॉल्यूशन आपके सामने है, देखना जो जो चेक कराता रहेगा उसकी छुट्टी होती रहेगी। नंबर 1.2 मैं आंसर की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे सॉल्यूशन चाहिए।